नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज जो अपना टॉपिक है वो बीएससी स्टूडेंट वालों के लिए है। जो अपनी क्वांटम फिजिक्स है उस क्वांटम फिजिक्स में अपना टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम व्यू। एमडीएस यूनिवर्सिटी में बच्चों ये 7 नंबर का आता है और राजस्थान यूनिवर्सिटी हुई, एमएलएस हुई या अदर यूनिवर्सिटी है उसमें हो सकता है 10 नंबर का आता हो। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर एएच कॉम्पटन थे, उन्होंने 1923 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जो एक तरह से उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेके गए थे और उन्होंने ये बताया था कि जो रेज हैं या वेव हैं वो एक पार्टिकल नेचर रखती है। क्या रखती है? पार्टिकल नेचर। तो इन्होंने क्या किया था कि एक्सरे ली थी और उन एक्सरे को किसके ऊपर इंसिडेंट करवाया था? कोई भी रेस्ट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करवाया और क्या करवाया? स्कैटरिंग करवाया। क्या करवाया? स्कैटरिंग करवाया। और एक तरह से बताया कि ये वेव्स हैं जो एक किसका नेचर रखती हैं? पार्टिकल नेचर। तो यहाँ देखना डायग्राम में अपने पास ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पोजीशन में। इसकी एनर्जी कितनी मान रखी है अपन ने? m0c², क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, इसलिए इनको रिलेटिव स्टिक पार्टिकल माना जाता है। ये रे इंसिडेंट हो रही है इस पे और उसके बाद में क्या हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है। क्या हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है। और कोलिजन के बाद में इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या मान लिया? कितने एंगल पे गया? थीटा पे। और जो ये स्कैटरिंग होने वाली वेव्स हैं इसका एंगल अपन ने कितना मान लिया? 5। क्या मान लिया? 5। तो जो स्कैटरिंग होने वाली वेव्स हैं इनकी जो वेवलेंथ है वो कंपैरिजन टू इंसिडेंट रे ज्यादा है। यही अपना कॉम्पटन इफेक्ट होता है। तो इसकी रे मैंने वेवलेंथ कितनी मान ली? लैम्ब्डा डैश। और इस वाले की जो इंसिडेंट हो रहा है इसकी अपन ने क्या मान ली? लैम्ब्डा। तो यहां से कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट अपन को फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल्टा लैम्ब्डा इजिकल टू लैम्ब्डा डैश माइनस लैम्ब्डा। ये अपन को यहां से फाइंड आउट करना है। इसको अपन बोलते हैं कॉम्पटन विस्थापन या कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट। 2 फॉर्मूले यूज आएंगे अपने पास इसमें। एक तो अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज लेंगे, सेकेंड लॉ यूज लेंगे इसमें लीनियर मोमेंटम, यानी कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इनकी एनर्जी टोटल क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एनर्जी वाला ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं? एनर्जी वाला। ऊर्जा संरक्षण से। ऊर्जा संरक्षण नियम से बिफोर कोलिजन अपने पास कितनी है? एच न्यू प्लस m0c² इजकल टू आफ्टर कोलिजन अपने पास एच न्यू डैश प्लस इधर इस इलेक्ट्रॉन की अपन ने कितनी मान रखी है? mc²। ठीक, यहां से अपने पास mc² की वैल्यू कितनी आएगी? इसको इधर लेके जाओगे तो ये कॉमन आ जाएगा अपने पास, h तो कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m0c² इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हो गया अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। सेकेंड अपन लगाएंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम अपने पास 2 डायरेक्शन में होगा बच्चों, एक x डायरेक्शन के लिए लेंगे, एक किसके लिए लेंगे? y डायरेक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? x डायरेक्शन की। x दिशा में लीनियर मोमेंटम। तो देखो कितना होगा? एच न्यू अपॉन सी इजकल टू
इधर इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इसका इधर कोस आएगा और इसका भी इधर क्या आएगा, कोस आएगा। तो देखो क्या बनेगा, एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई प्लस एम वी कोस थीटा। तो यहाँ से बच्चों एम वी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, इस वाले पार्ट को इधर लेके आ जाओ तो एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कोस फाई, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे किस में लगा दो, वाई डायरेक्शन में। अब वाई दिशा में बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम नहीं है, जीरो है। आफ्टर कोलिजन एक इसका कंपोनेंट आएगा वाई का, कोस में आ जाएगा, इधर साइन में आएगा, इधर वाला भी किस में आएगा, साइन में। लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक को आपको माइनस में लेना पड़ेगा। जीरो इजिकल टू एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई माइनस एम वी साइन थीटा। तो यहाँ से एम वी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी अपने पास एच न्यू डैश अपॉन सी साइन फाई, इक्वेशन नंबर 3। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को अपन स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो देखना स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो इधर से देखना क्या आएगा, इन दोनों से स्क्वायर करोगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजक्वल टू, इसका होल स्क्वायर होगा पूरे का और इसका भी होल स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूँ देखो मैं, तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, प्लस आप इसमें ऐड करोगे तो माइनस का 2ab और आएगा। क्या आएगा, माइनस का 2ab। माइनस का 2ab बनाओगे तो क्या बनेगा, 2h स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर एंड कोस फाई, प्लस में ये स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई। इसके बाद में देखना क्या होगा, अपन कॉमन लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है बाकी को अपन एज इट इज लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इधर तो क्या बनेगा अपने पास, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इजिकल टू, तो ये हमारे पास बन जाएगा, देखना इस वाले पार्ट में यहाँ कोस स्क्वायर फाई, यहाँ साइन स्क्वायर फाई, दोनों से ये चीज़ कॉमन आ रही है। कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो देखना ये हो जाएगा अपने पास, कॉमन ले लो, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ से कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा 1, ठीक। प्लस अपने पास ये एज इट इज चल रहा था, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2h स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर न्यू डैश कोस फाई, ठीक। इस सी स्क्वायर को देखना, पूरे में से मैं कॉमन क्या क्या ले रहा हूँ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पूरे में से कॉमन आ रहा है, यहाँ से बनेगा न्यू डैश स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई, ठीक है। इस सी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस का 2 न्यू डैश कोस फाई, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर करने पर
ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का अपन स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या बनेगा, इधर ये बनेगा एम स्क्वायर C4 इजिकल टू, इधर से आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास एम नॉट स्क्वायर C4 प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2h न्यू माइनस न्यू डैश और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं 5। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 5 में से 4 को माइनस कर रहा हूं। देखना बच्चों, 5 की इधर वाली यही है एम स्क्वायर C4 माइनस इधर वाली ये क्या है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इजिकल टू, लेफ्ट हैंड साइड अपन ने माइनस कर दिया। ऐसे राइट हैंड साइड को माइनस करोगे तो पहले एज इट इज इसको ऐसे कैसे लिख लो, न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर और माइनस ये वाला पार्ट एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस का 2 न्यू कोस 5। ठीक है दोस्तों, यहां तक अपन ने कर दिया। अब देखना इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, मैं इसमें से पूरे में से कॉमन निकाल रहा हूं एम स्क्वायर वी स्क्वायर सॉरी ये आ जाएगा एम स्क्वायर सी की पावर 4 कॉमन ले रहा हूं, यहां से कितना बचेगा 1 माइनस ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस वाले पार्ट में से आप एम स्क्वायर C4 आप कॉमन ले लो, यहां से 1 रिमेनिंग रहेगा। यहां पे c की पावर 4 नहीं थी लेकिन स्क्वायर थी, स्क्वायर तो बाहर आ गया लेकिन स्क्वायर का क्या लग जाएगा नीचे भाग इजिकल टू। इस पूरे वाले में से अपने पास क्या कॉमन आएगा देखना, पहले तो एच स्क्वायर को कॉमन ले लो, इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो ये थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, तो वहां लिख लेंगे अपन इसको। देखो क्या लिखेंगे अपन, नेक्स्ट वाले पेज पे लिख लेंगे ये लो नेक्स्ट पेज। तो देखो क्या आएगा, इधर से कॉमन अपन ने लिया था एम स्क्वायर C4, ये बचा था 1 माइनस इजिकल टू, इधर हमारे पास बचा था एच स्क्वायर। ठीक है, देखना क्या बच रहा था हमारे पास, ये था, इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, इसका होल स्क्वायर खोल के फिर इसको एज इट इज लिख रहा हूं। तो देखना ये आएगा न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस का 2 न्यू न्यू डैश प्लस में यहां था एम नॉट स्क्वायर C4 प्लस इसके बाद में जो अपने पास चल रहा था वो क्या चल रहा है 2h न्यू माइनस न्यू डैश इंटू एम नॉट सी स्क्वायर और माइनस में चल रहा था एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर माइनस का ये चल रहा था। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, तो देखना ये चीज चल रही थी अपने पास, देखो यहाँ पे कोस फाई और था। ठीक है, तो वो कोस पाई और लगा देता हूं मैं, ये देखो ये कोस पाई। ठीक है, यहां तक अपन को किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, एम स्क्वायर C4 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू में अपने पास क्या है, देखो इस वाले पार्ट में से इन दोनों में देखो, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूं क्योंकि इसमें से ये एच स्क्वायर ऐसे के ऐसे न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर इसके साथ में अलग लिख दिया, माइनस एच स्क्वायर 2 न्यू न्यू डैश मैंने अलग लिख दिया, प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर और ये अपना माइनस का एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश के साथ में तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2h स्क्वायर
न्यू डैश कोस फाई। अब देखना बच्चों क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट आपस में कैंसिल, ठीक है। अब अपन को पता है कि आपेक्षिकता सिद्धांत से ये होता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका आप होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस इजिकल टू एम नोट स्क्वायर। यहां देखो अपने पास ये वैल्यू है एम नोट स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि एम नोट। तो अपने पास क्या बचेगा, देखो एम नोट स्क्वायर सी फोर इजिकल टू माइनस एच स्क्वायर 2 न्यू डैश और प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम नोट सी स्क्वायर प्लस न्यू डैश कोस फाई, ठीक है। ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो ये वाला नेगेटिव वाला पार्ट है मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो देखना क्या बनेगा 2h स्क्वायर न्यू डैश इज इक्वल टू 2h और ये हमारे पास बचा न्यू माइनस न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश कोस फाई। अब देखना इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट को अगर इधर लेके आ जाऊं मैं या इसको इधर लेके चले जाऊं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां से अपने पास बनेगा 2h, यहां से मैं न्यू डैश माइनस न्यू कर लेता हूं, माइनस कॉमन ले लिया, एम नॉट सी स्क्वायर ऐसे कैसे था इज इक्वल टू, इसमें जब मैंने माइनस लिया तो इसको तो इधर लेके आ गया, इस वाले पार्ट को इधर लेके जाऊंगा मैं, तो इधर लेके जाओगे तो माइनस में आएगा, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 2h स्क्वायर न्यू डैश, ये बनेगा कोस फाई माइनस 1, ठीक है। अब देखो 2h से 2h कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। इस एम नॉट सी स्क्वायर का मैं इधर डिवाइड करा रहा हूं और न्यू डैश को इधर लेके आ रहा हूं, न्यू डैश न्यू अपॉन इज इक्वल टू, यहां से अपने पास बनेगा एक h बचा हुआ था एम नॉट सी स्क्वायर और ये बना अपने पास कोस फाई माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग डिवाइड करा रहा हूं मैं, तो यहां से न्यू डैश कैंसिल होगा, 1 अपॉन न्यू बचेगा, यहां से अपने पास न्यू कैंसिल होगा, क्या बनेगा, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, देखो क्या बना अपने पास, देखना इधर से बचेगा 1 अपॉन न्यू माइनस 1 अपॉन न्यू डैश इज इक्वल टू, अब यहां से क्या बचा, देखो ये तो एज इट इज लिख दूंगा मैं, सी स्क्वायर कोस फाई माइनस 1। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो न्यू होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लेम्बडा और न्यू डैश क्या होगा सी अपॉन लेम्बडा डैश। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो लेम्बडा ऊपर जाएगा, सी नीचे रहेगा, दोनों से सी कॉमन आ जाएगा, तो ये तो हमारे पास बन जाएगा लेम्बडा माइनस लेम्बडा डैश अपॉन सी इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर कोस फाई माइनस 1, एक सी से सी कैंसिल, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ दोनों साइड से, तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला ही बन जाएगा लेम्बडा डैश माइनस लेम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस फाई। तो यानी कि लेम्बडा डैश माइनस लेम्बडा इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया लास्ट में, h अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोस फाई। तो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास ये आया, देखना यहाँ से h कांस्टेंट, एम नॉट कांस्टेंट, c कांस्टेंट, तो इस पूरे को मैं कांस्टेंट के इक्वल मान सकता हूं। तो जैसे अपन कांस्टेंट के इक्वल मानेंगे तो देखना क्या बनेगा हमारे पास, इसको तो लिख देता हूं मैं डेल्टा लेम्बडा,
इसको मैं मान लेता हूं लैम्बडा नॉट 1 माइनस कोस फाई। यहां पे लैम्बडा नॉट है, ये कहलाता है कॉम्पटन वेवलेंथ। क्या कहलाती है? कॉम्पटन। तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला बच्चों ये आ गया कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट जो अपन फाइंड आउट कर रहे थे। तो डेल्टा लैम्बडा इजिकल टू लैम्बडा नॉट इंटू 1 माइनस कोस फाई। तो ये हमें फाइंड आउट करना था जो एग्जाम में काफी बार आता है। अब लैम्बडा नॉट कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, केवल अपना चेंजेबल क्या है? कोस फाई। इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो केवल और केवल इस एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है फाई पे। अगर फाई की वैल्यू अपने पास 180 डिग्री हो तो 180 डिग्री क्या होगा? -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे? 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अपना डेल्टा लैम्बडा है वो मैक्सिमम कब आएगा? जब आपका फाई कितना हो? 180 डिग्री। इसका मीन क्या हुआ देखना, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी रेज इस इलेक्ट्रॉन से टकराकर वापस ऐसे लौटे तब जाके आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। तो ये टॉपिक अपना काफी इंपॉर्टेंट था एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक फिर ऐसे लेके आऊंगा। कमेंट जरूर करें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो भी आप कमेंट्स में कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट वो टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। तो थैंक यू, आज इतना ही।